लास्ट टाइम डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले डिस्कस किया था हमने, किसके बारे में था? कहाँ चल रही है? पहले डिस्कस किसके बारे में किया था? ग्रेविटेशन क्या होता है, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होती है, उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था? केप्लर्स लॉज, है ना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्चुअली जो आपके पास होता है दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली किसके बराबर होता है और वो किसने कैलकुलेट करके दिया था? इट वाज कैलकुलेटेड बाय, किसने किया था सर? न्यूटन ने। और उस लॉ को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बात आई समझ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, देखिए अगर हम वेक्टोरियली देखें, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है, इसका मास है m1 और इसका मास हमारे पास है m2, ठीक है। और इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r1 और इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है सर? r2। इसका r1 है और इसका कितना है सर? हमारे पास r2, ठीक है। और ये होगा आपके पास कौन सा वेक्टर सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि r। और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? r2 माइनस r1, यही होता है ना। देन टेल मी, अगर ये बॉडी आपके पास A है, ये बॉडी अगर आपके पास B है, तो आपको मालूम है सर जो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये कितना होगा? वो वही होगा जो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, बिकॉज दे आर न्यूटोनियन इन नेचर। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे तो आपके पास डायरेक्टली इन कंटेक्ट ये नहीं होते हैं, वहाँ पे वो हमने देखा था कंटेक्ट फोर्स में, लेकिन यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये ओबे करते हैं। जस्ट लाइक कि जिस तरह वहाँ दो बॉडीज कंटेक्ट में आती है, जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे एक्ट करती है, सेम फोर्स वापस रिबाउंड होकर दूसरी बॉडी पे आता है। अब यहाँ पे आपके पास लग रहा है कि ऐसा कुछ लॉ आपके पास एप्लीकेबल है, और ये फोर्स कितना होता है हमारे पास? इट्स इक्वल टू G, शाबाश, m1 m2 बाई r स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर आर कैप, लेकिन हम यहाँ पे माइनस आर कैप लिखेंगे। द रीजन इज क्योंकि आपको मालूम है क्या सर, जितने भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है वो सारे हम क्या लेते हैं सर? नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। सो विल राइट हियर, ये जो आपके पास फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, FAB हो या FBA, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? सेम। और कितना होगा वो? G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ। अगर वेक्टोरियल लिखना होगा ये वेक्टर, ये कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू माइनस G m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r कैप। अच्छा, आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर बाई इट इज मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, क्या? माइनस G m1 m2 बाई r क्यूब, और लेकिन यहाँ पे आएगा वेक्टर r। याद रखो, अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर, अगर यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा तो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब आ जाएगा। ऑलवेज आपको पता है यूनिट वेक्टर, किसी का भी यूनिट वेक्टर r कैप, ये होता है वेक्टर बाई इट इज मैग्नीट्यूड। तभी r स्क्वायर इंटू r क्या आ जाएगा? r क्यूब आ जाएगा, वो यहाँ पे, और ये वेक्टर r उधर ही रहने वाला है, ठीक है। सो ये आपके पास की फोर्स किस फॉर्म में लिख सकते हो आप सर? किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस फोर्स जो हमारे पास है ये कौन सी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी पे देखना होगा डिफरेंट, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी पे देखना होगा डिफरेंट बॉडीज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पे कितना आ रहा है, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? एक पर्टिकुलर बॉडी पे सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये है, तीन बॉडीज है, दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3। मान लीजिए चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले है ही नहीं, मान लीजिए कोई डिफरेंट ट्रायंगल है, r1 यहाँ पे डिस्टेंस r2 और यहाँ पे क्या है सर? r3। मुझे क्या बोला गया बता दीजिए, m3 पे फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ रहा है? m1 और m2 की वजह से। सो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको? आप बोलोगे पहले देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाएगा कि जो m1 है ना, ये अट्रैक्ट किसको करेगा सर? m3 को। m1 जो है ना सर, ये अट्रैक्ट करेगा किसको सर? m3। सो
क्या फोर्स आ जाएगा वो, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लीजिए वो है F1, M2 किसको अट्रैक्ट करेगा, M3 को। वो किस डायरेक्शन में होगा सर, इस डायरेक्शन में। वो कितना है सर, F2। मान लीजिए इनके दरमियान एंगल कितना है सर, सपोज थीटा। सो बता दीजिए F1 का वैल्यू कितना आएगा सर, F1 का वैल्यू आ जाएगा हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू G M1 M3 शाबाश डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर। अच्छा बता दीजिए F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, G शाबाश बोलो M2 इंटू शाबाश M3 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, है ना। अब मुझे नेट फोर्स देखना है। आपको पता है दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो आपके पास ये दो वेक्टर्स देखिए, यहाँ पे कौन सा वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर। ये वेक्टर आपके पास गिवन है F2 और ये वेक्टर कौन सा गिवन है सर, F1। और ये एंगल इनके दरमियान कितना है एंगल सर, थीटा। ये एंगल यहाँ पे क्यों कितना है सर, थीटा। बता दीजिए फिर कितना आ जाएगा F अंडर रूट ऑफ, शाबाश पता है ना, बोलिए अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर शाबाश प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 इंटू F2 कॉस ऑफ थीटा। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो आपके पास होगा यहाँ पे, कौन सा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट कहाँ से होगा सर, अलोंग द डायगोनल जो होगा आपके पास, मान लीजिए इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये था एक जनरल तरीका आप कैसे इस पे फोर्स अप्लाई जो होगा एक पर्टिकुलर बॉडी पे, बाकी बॉडीज की वजह से कितना होगा। अब इसी को हम लेंगे ऐसे थोड़ा आसान बनाएंगे कि मान लीजिए यही आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मान लीजिए इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस है, ये आपके पास मास है m, ये दूसरा मास है m और एक मास है m, और ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड यहाँ पे है L के बराबर, तो ये भी L, ये भी L, ये भी L। आपसे बोला जा रहा है बता दीजिए किसी एक मास पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसी एक मास पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। मान लीजिए मैंने चूज किया, मान लीजिए ये था सपोज ये A, ये B पोजीशन पे और ये मान लीजिए C पोजीशन पे। तो मुझे बताना है कि बता दो फोर्स ऑन C, अट्रैक्टिव फोर्स ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो कैसे करेंगे, गॉड कुछ करे अट्रैक्ट A सुना, तो इस डायरेक्शन में ये करेगा, इस डायरेक्शन में। सपोज ये है F1 और ये कितना है F2। ऑब्वियसली जितना F1 होगा उतना क्या होगा अब F2, क्यों, दोनों का मास क्या है सर, सेम mm, यहाँ पे भी mm, डिस्टेंस कितनी है L और यहाँ पे भी कितनी है L, ऑक्सी डिस्टेंस तो सेम, बेकेश सेम, मासेस भी सेम है, तो फोर्स क्या होगा सर, सेम होगा, ठीक है। तो कितना होगा सर, G M1 M M2 दैट इज M, डिस्टेंस क्या है L स्क्वायर, तो आप लिखेंगे G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सपोज इसको मैं F रखता हूँ, क्या रखता हूँ F। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, डायगोनल से, है ना। अब मुझे बताओ कितना आ जाएगा रिजल्टेंट F नेट ऑन किस पे सर, C। आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर दैट इज F स्क्वायर B स्क्वायर F स्क्वायर ट्वाइस F इंटू F कॉस ऑफ कितना एंगल होगा, शाबाश कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल क्या होता है सर, सेम। अगर टोटल एंगल 60 डिग्री आसा, अगर हिवी करो तो शीयर तो शीयर कैसा ना, 3 हिस्से। तो बता दीजिए कितना आने वाला है, ये आएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 क्या गाइस कैंसल, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर को 3F स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू F, ये आएगा अंडर रूट 3। F का वैल्यू क्या है, G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये है तरीका आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। अच्छा इसी तरह आपके पास पूछा जाएगा, ये बता दीजिए अगर आपके पास ज़रा कीजिए, ये बता दीजिए वैल्यू क्या आ जाएगा अगर आपके पास यही 4 मासेस हैं। मान लीजिए इनका मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये है M, ये है 2M, ये है 3M और ये है 4M, ठीक है। दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर लेट्स सपोज, ठीक है। सो स्क्वायर मान लीजिए इनका साइड जो है ना, लेट्स सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर और m का जो वैल्यू है ना सर आपके पास, m का जो वैल्यू आपके पास है, इट्स सपोज इट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स।
बता दीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बता दीजिए नेट फोर्स सी पे कितना होगा अट्रैक्टिव फोर्स? एम का 2m एम वैल्यू त्रावन गो 10 ग्राम या 20 ग्राम 30 ग्राम तो 40 ग्राम आज ना सोदी कथा ठीक है। वनु कित के करो बताओ कैसे करेंगे? पहले ही देखिए ध्यान रख लीजिए, उछू ये जो है ना 3m इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? 2m करेगा ना, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये कार सही बांधे, ये इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए फोर्स है F1 वन सा ये D करना है बस अट्रैक्ट करना या डायरेक्शन में। मान लीजिए वो कितना है F2 बे करना है कि ये A से अट्रैक्ट कर सा, शाबाश। वो कितना होगा सर? सपोज F3 कोई ना था भाई कि लिखे देना ध्यान थे कोई यहाँ पर F2 और यहाँ से कितना है सर? F3 सॉरी F1 सॉरी, और यहाँ से कितना है सर? ये कुता इट इज F3। कुछ वहाँ क्या कर ध्यान थे गोड पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर हजरत गोड कट F1 तो F2 का रिजल्टेंट है ना, F1 तो F2 का पर रिजल्ट अलोंग द डायगोनल सो ऐसे कि डायरेक्शन में ये सुत्य मानियर ना आंसर। सपोज वो रखूंगा मैं, लेट सपोज दैट इज F डैश। व्हाट इज F डैश? F डैश ना इस निशान दैट्स इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर गो यमन दोन हुंद युस रिजल्ट सुधरा यपर पत करन ये या सिट ऐड क्या डायरेक्शन क्या चेक सर? सेम। इनको ऐड करूंगा हमें ओवरऑल फोर्स निकल आ जाएगा। गोट कट ब F1 तो F2 के रिजल्ट सुनियर या डायरेक्शन मज पत कट ब युस F3 ओस ना गोडे बे ये F डैश यमन दोन हुंद नेट सम वन छुने कि यम ज क्या यमो दो बल क्या F डैश, इन दोनों को ऐड करूंगा वहां हमारे पास नेट फोर्स निकलेगा। ठीक है, अब पहले मुझे बता F1 कितना होगा? कोई बोलेगा F1 का वैल्यू कितना होगा? हाँ जी M1 M1 कितना है? 2m तो 20 ग्राम है ना। वो कितना है सर? 30 है ना, 30 डिवाइडेड बाई कितना है डिस्टेंस इनके दरमियान? शाबाश 10 तो 10 स्क्वायर दैट इज 100 और ये सारा कुछ निकलेगा डाइंस में। पता है क्यों? डाइंस मज क्या इसने सी जैसे कुछ ना ग्राम्स मस्जिद चुना हुकात मजन दित सर वो सेंटीमीटर में, या कन्वर्ट कर सकते हो आप 20 ग्राम 10⁻⁶ आ जाएगा। -3 तो -3 को था -6 और यहाँ पे क्या आएगा 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर क्या आएगा 10⁻⁴। वुचो वह क्या ये आंसर यम 0 गसन कैंसल गसन ये क्या बचे G 3 2 r 6 शाबाश 6G और ये -4 ऊपर जाए क्या बनेगा +4 को 10⁻² ओवरऑल तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.06 इंटू G। आवा का समझ? ठीक है, वही अगर थोड़ा ध्यान थे यहाँ पर अब इसको इस तरीके से नहीं करना होता, ये समझो मैं गोन कैलकुलेशन वो अत कित करो ये बन थोड़ा साख पता वो इस क्या करो हजरत, हम ऐसा करेंगे कि आपके पास जो पहले F1 आ जाएगा ना वो आएगा G, M1 क्या है 2m, M2 कितना है सर 3m, शाबाश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है सर? इसको रखेंगे लेट सपोज A तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 3 2 r 6G m स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इसको मैं 6F रखता हूं, ये F का वैल्यू कितना है GM बाय A स्क्वायर मैंने रखा सपोज। ये सहालन तेरी वही मैं F2 का थी बराबर F2 कितना आएगा? F2 ही देखिए G M1 M2 G M1 क्या है 3m, M2 कितना है 4m, डिस्टेंस है A को A स्क्वायर 4 3 r 12 G m स्क्वायर बाय A स्क्वायर को 12F। शाबाश वहाँ होता है पाई इसी F2 तो F1 यम क्या पानो परपेंडिकुलर छा परपेंडिकुलर यम पानो परपेंडिकुलर वन तो यह रिजल्टेंट क्या नहीं F डैश सो क्या अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर इज 6F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर B बल क्या 12F प्लस 2AB cos 90 2AB cos 90 का बराबर 0 cos 90 हमारे पास किसके बराबर होता है 0। ये टेंशन नहीं पूछो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर को 6F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 12F का स्क्वायर
प्लस 2ab cos 90, cos 90 क्या ये 0, वो ये टर्म क्या थी बराबर सर 0, खत्म किया। वन सा ये 6 स्क्वायर 36, 12 स्क्वायर शाबा 144 तो 36 को गो 180 गो 180 f नेर आंसर अंडर रूट ऑफ 180 f स्क्वायरी शाबाश 180 s के 9 2 और 18 ना या बे कि इतके लिख अच्छा 9 2 और 80 ऐसे लिख सकते हैं, इतके लिखो इस 9 into 2 18 into 10 ठीक है यस 9 2 को ना 18 अर्ध जर भी को ना खशी ये नेर 3 nearness you got 20 को 5 4 और 20 go 2 root 5 you go 6 root 5 गोनस को आंसर क्या निकलेगा 6 root 5 f द्राव फिलहाल इचा वन केश में करूँ नेट सुनियर f3 तो f डैश क्या करूँ ऐड निकालो पहले f3 का दरमियान m तो बे का दरमियान 3m 3 1 और 3 चलिए 3f या नस शाबाश तो करता हूँ ऐड तो 10 जो आपके पास f नेट निकलेगा ना सर f नेट किस पे c पे वो आएगा f डैश को ऐड करना है किसके साथ f3 के साथ f डैश क्या दरा होता है f डैश दरा शायद 6 root 5f हुकुदा दरा होता है 3f अच्छा ये दरा 6 root 5 plus 3 into f है ना 3 भी ने कॉमन इतना सन 3 ये इतना बच्चे 2 root 5 plus 1 f की वैल्यू कुता होस f की वैल्यू कुता हजरत f की वैल्यू gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर तो gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a पता है कि तो m की वैल्यू देत वुचो कितके ये गो 3 2 root 5 plus 1 ये गो g की वैल्यू तो छ पाई कुता 6.626 into 10 raised 6.67 into 10 raised per minus 11 into m को तच m को आख m को तच 10 ग्राम छुना 10 ग्राम को तगो 10 ग्राम को तगो 10 ग्राम को 10 into 10 raised per minus 3 kg गोवस ये को 10 raised per minus 2 kg करता स्क्वायर सुबह 10 raised per minus 4 महीना minus 2 का स्क्वायर आएगा ना ठीक डिवाइड बाय a का छु बराबर a was 10 सेंटीमीटर ओसस ये को a छु बराबर 10 सेंटीमीटर को तको 10 रेज पर माइनस 2 मीटर गोवस गोनस किन गो ना गो 10 स्क्वायर क्या गो 100 10 रेज पर माइनस 4 ठीक है वन ये को कैंसिलेशन आराम से कर ये तो ये गो हजरत कैंसल ये गो बन 3 2 root 5 plus 1 into ये गो 6.67 into इशू माइनस 11 इशू प्लस 2 का छोर क्या बन माइनस 2 माइनस 11 को देखो 10 रेज पर माइनस 13 न्यूटन जो भी आंसर निकलेगा ये किस में होगा अब न्यूटन में क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया इसको एसआई सिस्टम में हाँ देखिए वहां पे कैलकुलेटिव पार्ट नहीं पूछा जाता तच जनरल में पृछान लिखना में कि फॉर्म मज पे ये कैलकुलेशन करें कहीं मैं तो थोड़ा सख पान के मेन्यू रैंडम वैल्यूज आपसे ऐसे वैल्यूज पूछे जाते हैं ताकि आपका परफेक्ट आंसर आए परफेक्ट आओ तो समझ मतलब परफेक्ट रूट नियर इतना सन सपोज ये नियर है आंसर में सपोज सर क्या है मैं तो गागोर बोर्ड गागोर चुक से जनस मैं पता गागुर शिया या पर कर गसा जुक से करा अच्छा जुक बला है थावस में अग ये मैं तो भैया पेरा बे गागुर था वही मां करा से अगर ये जना ना अंडर रूट ऑफ 81 सो कुता को 9 को ताई नेरो आंसर पर ताई त्यासन तिथकेट कैलकुलेटिव पार्ट है कि आपका आंसर जो निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा ठीक है मेन्यू रैंडम सवाल मगर कारण चाहिए मी तरीके ठीक है ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन करना इसी तरीके से ठीक है वैसा सवाल कित के मैं वन अगर 4 मासेस आसान स्क्वायरस पैटर्न ट्रायंगल का तो आसान था अगर 4 मासेस स्क्वायर पे हो गए तो नेट फोर्स किसी एक मास पे बताओ कितना होगा अट्रैक्टिव फोर्स बाकियों की वजह से कंस पैटर्न ठीक है प्रसन्न है वन सपोज मैं वन सी एस पेट कूता यहाँ m 2m 3m और 4m है
मैं वन गोथ वो 3m कर ये अट्रैक्ट सपोज f1 ये करस अट्रैक्ट गो f2 बे करस ये अट्रैक्ट क्या गो f3 मगर f1 तो f2 इस रिजल्टेंट नेर सो कत डायरेक्शन नेर f3 सपोज मैं क्या थो सो नाव f डैश पत कर मैं f डैश ते बे कत कत ऐड f3 ये कर मैं केटनसन f डैश करो मैं ऐड का सतन f3 तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स निकला पत दीजिए मैं m का वैल्यू बे a का वैल्यू और g का वैल्यू उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है कत समझ तरह या कुन जाए में कन्फ्यूजन तो जन वो सवाल कित करी कर पाने मैं वन अत कन आंसर ये क्या गो मतलब शेप कैसी है शाबा इट इज हेक्सागन ठीक है सो मान लीजिए हेक्सागन के यहां पे मैंने रखे इक्वल मास m m m m ठीक है यहां पे भी m है यहां पे भी m है लेट कैसे हो तो वन कि ये ओ यह रेगुलर हेक्सागन तो रेगुलर हेक्सागन क्या वन थोड़ा थो तो दूर पान तो पन नजदीकी वारिया रेगुलर हेक्सागन कत वन रेगुलर मतलब गो रेगुलर तो अच्छा पिज्जा खेमुत रेगुलर तत सिंपल रेगुलर गो यह हर तरफ ह्यूई वो सेम इक्वल अच्छा तेल बूझ मे गलत यह हर तरफ ह्यूई मतलब हर तरफ मतलब ये साइड आ हर कह सेम ए ये भी ए होगा ये भी ए सपोज ए ये भी ए और ए इवन यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सारी क्या होगी सर सेम ठीक है तो वो अगर हसा बह ये थो मास कह ये थो बह मास मन तो 2m वन सो f नेट कूता अमिस 2m पे ये कितना होगा f नेट ऑन 2m कह क्या मैं वन बह वन सोद आंसर अ 0 आपको पता है क्यों अरे क्यों बताओ ये 2m क्या कहते f net at o it's equal to 0 आपको मालूम है क्यों वुचो मगर मास सारी हिवी मास ये थो ध्यान हिवी अगर आसन वैसा ये करे अमिस अट्रैक्ट m तो 2m मास m तो 2m m तो 2m m तो 2m m 2m m और 2m तो मास क्या है सर सेम प्रोडक्ट इनका सेम डिस्टेंस भी क्या है सर सेम वही हम सारी फोर्सेस क्या है सेम ये कर यपर अट्रैक्ट ये करस यपर इक्वल एंड अपोजिट ये कर यपर अट्रैक्ट ये करस यपर अट्रैक्ट इक्वल एंड अपोजिट को कश भी फोर्स अख यपर ब्या फोर्स यपर ब्या यपर ब्या यपर ब्या यपर ब्या यपर बे करन हम कैंसल पान वन करन ना तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पे 0 आ जाएगा ठीक है युथ हेकन तो क्या बात सख अत खबर क्या कर लग ताव निकन सोचन हाँ आपको क्यों लेट होता है रोज कल आई नहीं थी परसों आई नहीं थी ना आई थी परसों आई थी वन अगर इत कट क्या ये खुद करना वो वो मे तुही अत नीर कह नत कह सह वन यह रेगुलर हेक्सागन यहाँ 2m और यहाँ 4m यहाँ 3m ओ छपा यहाँ 6m यहाँ 4m तो यहाँ 8m एट o बता दो नेट फोर्स एट o कूता बे थो ये m सपोज साइड छो a क्या ज वैल्यू नीरन खबर क्या नहीं 2 वो ऐसा कुछ तो नहीं निकलने वाला
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला। आपको नेट फोर्स पहले देखना है किसकी वजह से कितना आने वाला है। यू आर सपोज टू चेक द नेट फोर्स, ठीक है। चलिए ये कर लेना, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात की थी हमने फोर्स के दरमियान, इशू सिंपल। अच्छा ब्याख अक्सर, अच्छा सुकारू पागा डिस्क कंटिन्यूस बॉडी इसका, ठीक है। इसमें भी आपको कंटिन्यूस बॉडीज आ जाएगी, ठीक है। बात करते एक चीज जिसको आपको मालूम है, उसका वैल्यू कितना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है वैल्यू, 6.67 × 10⁻11। आपको पता है वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था, मैंने। पाए थी करकास पर भरोस तमन्ना, इसको कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था सर किसके बारे में, वहां पे उसने टॉर्क का कंसेप्ट लिया था। सुन पढ़ने जरूरत क्या, तो एटन्स वैल्यू था मगर थोड़ा जनरल नॉलेज गस पाया आसन। तो कैवेंडिश ने जी का वैल्यू कितना है, वो 6.67 × 10⁻11। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट डू मीन बाय दिस एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ाई से पहले भी बचपन से भी पढ़ के आए हो, काइनेमेटिक्स हर कुछ जाए थे। सीखिए को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। छा किन कशर पठन अगर कहां बॉडी छु ना फ्रीली फॉलिंग एम्स पे अब कोई फोर्स कुछ ग्रेविटेशन टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ गसा। अब इसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स नई बॉडी ये वाज बोर्न, ठीक है। एमएस में जो एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस, इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे लिखेंगे इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, शाबाश, इन अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थस ग्रेविटेशन ना, अर्थ योत क्या अगर मून पे थवन बह तम एक्सेलरेशन क्या, सन पे रखूंगा उसकी होगी, जुपिटर पे रखूंगा उसकी एक्सेलरेशन। अब यूज हम तो किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में। सो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ खेल किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास है m और ये अर्थ है। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400। सपोज अर्थ का रेडियस RE है और इसका मास है ME। मान लीजिए अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर, मतलब कि इसकी डेंसिटी क्या रहने वाली सर, सेम। ना तो छुन अर्थ होमोजीनियस तो पाए छुना हर कुछ जाए में आज डेंसिटी सेम। कुछ जाए हेक बह इतके समझित अगर अनपढ़ ते समझा, कुछ जाए खोखल जमीन छुना दसित गसान जमीन, कुछ जाए दोर जमीन। डेंसिटी तो पाई कंपैक्टनेस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती, लेकिन हम एज्यूम करते कैलकुलेशन पर्पस के लिए। मान लीजिए ये बॉडी है एट सम हाइट h, ये हाइट h पे मैं वो तो आख कथन कि ये जो बॉडी है ना अब नीचे गिरेगी। अब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, शाबाश। अब मुझे बोलो इस पे एक फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, उस फोर्स को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ वो कितना होगा, G, शाबाश, M, कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस H, डिस्टेंस ना इनके दरमियान है ना, G M1 M2 डिवाइड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस, माने डिस्टेंस कैसे दोनों सेंटर दरमियान H और R, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। अच्छा आल्सो ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, यूनिवर्सल, शाबाश, ग्रेविटेशनल, बोलो ला पूर्णा सिंपल GM1 M2 बाय R स्क्वायर। मगर ब्याख न्यूटन सेकंड लॉ क्या बना, ये जो फोर्स इस पे होगा ना इट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, या m इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है सर G, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स, बोलो सेकंड लॉ, शाबाश, इसको न्यूटन का सेकंड लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं दो बातें बता, मतलब एक ही बात बता रहा हूं दो तरीकों से। बुझे क्या वना मे चंदस मज 10 रुपये, ब्याख तरीक हेक बोन मे त्रो अथ चंदस मज अ 10 रुपये, बस अक कथ वन दो तरीको, ठीक है। इथे कर नसन इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन लॉ से इसके बराबर,
इसी पे जो फोर्स आ रहा है अगर एक्सेलरेशन मालूम है तो वो इसके बराबर, ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए सर सेम। ऑब्वियसली अर्थ की वजह से जो सेम पे फोर्स मा लगे दो तरीकों मा लगे, ये लगे एक ही तरीकों। तो इसका मतलब ये है कि m इंटू जी किसके बराबर होगा, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दिस बॉडी डिवाइड बाई इनके दरमियान डिस्टेंस r प्लस एच का होल स्क्वायर। m और m क्या होगा सर कैंसिल। अच्छा फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर स्मॉल हाइट अगर हाइट्स क्या होगी बहुत कम, अर्थ का रेडियस कितना है बोलो बोलो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। स्मॉल हाइट को बह 8 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गो ना वारिया कम। या मैं बताऊंगा ऑन द सरफेस ये हाइट फॉर स्मॉल हाइट एंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे। और मैंने कहा कि अगर हम क्या करेंगे थोड़ी सी हाइट पे जाएंगे तब क्या होगा r प्लस एच का वैल्यू लगभग सो आ रही है ना 6-7 किलोमीटर कत हाँ हाँ जी वालेकुम अस्सलाम 5 मिनट वेट कर यार क्या ब्यूट कतना यह उल्ट यार खतरनाक अमिस नशा बिहुन बी एंड चुकुर से अत ठीक था यह माज अगर से दिस ना जीर यह मे यप दिवान जीर गगर गुजर मगर पत तोर फिक्र यह बोड़ गगर हाँ थो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर बह कर 6-7 किलोमीटर कर 1 किलोमीटर ऐड अत क्यों बन 6-7 किलोमीटर यह गो लग वन यह गो ती यह ती कदा रोपये लच बह वे रोपये लच ऐ नश बे दिमे रोपये हाथ कूत वन यह गो रोपये लची गो ना इथे कट बह वन अगर बह हर खस 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर गो 1 किलोमीटर तेल बन r प्लस एच लगभग रेडियस बराबर तेल क्या जी युक वैल्यू वनू जी m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर यमन हुंद वैल्यू ना तुम पाए कूता जी युक वैल्यू इंटू 10⁻⁻11 हजरत नजर मास ऑफ अर्थ कूता मास ऑफ अर्थ चे तुलमुत अच्छा त्राकर का खुदा सबन थम 6 इंटू 10⁻24 यह वन कम तान यह कित वजन कोड़मुत बह वन कित रेडियस कत बराबर रेडियस 6,400 किलोमीटर यह वन यह कित इंच टेप गमत 6.4 इंटू 10⁻⁻ शाबाश सॉरी 6 का स्क्वायर ये सॉल्व करो तो पाई कूता नेरा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली कूता लेखना पता 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छना पाई स्मॉल जी वैल्यू यह सो इट इज हाँ हाँ बह वन ना यह वजन करान क्या यू यूज द कंसेप्ट ऑफ मून बह वन कम तरीक यह हुत कट वजन कोर्मुत त्राकर पे क्या इनडायरेक्ट मेथड्स आर देयर सपोज बह जन वन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम अर्थस तो सनस दरमियान कत डिस्टेंस रात वो ना मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज सो गो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर गो 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर यह ना ह्यूज यह कुछ गो ये पे इंच टेप है सनस नश गो गोख यह मा ग वो क्या करो तुम वो लकचार पे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस गो बराबर स्पीड इंटू टाइम अच्छे पे 8.5 मिनट लगान लगभग एवरेजस मज कत पे रीजन यस सन पे योर बिकॉज वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन कैलकुलेट टाइम कूता लोग अमिस दम चीज अच्छे पाई स्पीड कजा लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ना तुम 3 लाख किलोमीटर कूता गो अगर बह 28 अर्थ मिलावक हाँ अंदाजा ना 28 अर्थ कंटिन्यूसली यह अर्थ यह ब्या इथे कट 28 अर्थ मिलावक पत यमि कून पे अगर बह लाइट त्रा ना ये नसन कि नॉर्थ पोल पत 28 अर्थ ना अमि साउथ पोल 1 सेकंडस में ईचा डिस्टेंस ट्रैवल करान लाइट ठीक है मतलब यह तुम अंदाज कर कसा ह्यूज स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यह लूट 3 लाख किलोमीटर पर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कूता सेकंड्स में पक अच्छा सारे खुद तेज रफ्तार यह डिवाइस सह कम तेज रफ्तार ट्रेन वनो या जहाज वनो ये पे वन मिग ठीक है फाइटर जेट
तिमन कۭژاہ چھِ आसान सो چھِ आसान 300 400 500 600 1000 किलोमीटर पर आवर सेकंड नहीं क्या पर आवर वह वन तो मैं ये क्या नेर पर सेकंड क्या आज तिमन वारिया कम वह वन तो ये पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर वारिया ह्यूज गो ये बह कर स्पीड इनटू टाइम अत क्या नेर वन डिस्टेंस इथे कटी कर सनस तो अर्थस दरमियान कۭژاہ डिस्टेंस नत गो इंच टेप हेत कहीं ब्याक डेंसिटी डेंसिटी कत बराबर मास बटा वॉल्यूम वन अगर मास ऑफ अर्थ आस कड़न सह कत गो बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी कर खतर सैंपल अख रटन अर्थ कुन जाए तुलन कोर 10-15 जायन यूरोपस मज कोर एशियास मज ओन सैंपल ठीक है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वुच डेंसिटी कۭژاہ अर्थ कोड एवरेज डेंसिटी कۭژاہ समझाने खतर वन सैंपल आ मेचा बे क्या निमो अनस ना वुचान डेंसिटी कۭژاہ कुन चीज सह सैंपल तमिक अर्थ वुचन तो अर्थ हिस्से अर्थस मज सिर्फ मेच याज क्या अत मज सेख तन फुल अत मज मेटल्स कह चीज े ओन तन वुचु ऐ पिघलो तो अल्टीमेटली वुच अम डेंसिटी कۭژاہ वुच ऐ डेंसिटी कۭژاہ बे वॉल्यूम कित कड़ा 4/3 πr³ अगर इस फेर करो रेडियस पाए डेंसिटी तह पाए हेको मास कैलकुलेट कर गो इनडायरेक्ट मेथड सत ना कि डायरेक्ट मेथड सत समझ तरह कूता एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटिक वैल्यू 9.81 मीटर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट स्मॉल हाइट्स मगर यह वैरी गस जी ना इट वैरीज कम सत विद हाइट अगर चे हेर खसक ना वारिया यह गस चेंज विद डेप्थ अगर टुवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ गसान यह गस वैरी विद शेप यह गस पत वन पोजिशन बे हसा गसान एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड हेक बह वन वैल्यू कैलकुलेट कर तुम पाए अगर बह गना यह तुम वुचमुत अर्थ अर्थ क्युथ आसान यह परफेक्ट स्फीयर मा यह क्युथ क्या वसी यह क्युथ अर्थ मे वन यह परफेक्ट स्फीयर कहीं ऐ बे वन स्फीयर अर्थ क्युथ अत वन जियोइड पोर्मुत GEOID या ठुल शेप वुचमुत इट इज बल्जड नियर द इक्वेटर फ्लैट नियर द पोल्स कश्मीर फोक खोतमुत कतनसन इक्वेटरस नश क्या ठीक है तो यह पोल्स यह नॉर्थ पोल सपोज यह साउथ पोल यह इक्वेटर सपोज ये पे योर सेंटर पे गना इक्वेटर यह रेडियस गई इक्वेटोरियल सेंटर पे गना पोल्स यह गई पोलर रेडियस दपान इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस खुद 21 किलोमीटर ज्यादा 21 किलो अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे गसक ना टुवर्ड्स इक्वेटर बे सेंटर ऑफ अर्थ पे गसक टुवर्ड्स पोल्स यी अगर बह इक्वेटरस कुन गह पोल्स तान गई ऐ डिस्टेंस रेडियस आए डिस्टेंस आए सेंटर पे पोल्स तान तम खुद यह ज्यादा कूत 21 किलोमीटर कतनसन अगर से टुवर्ड्स इक्वेटर गस गो मे वन तो कत जी कत पे डिपेंड करान रेडियस करान अगर यह रेडियस गस इनक्रीज जी क्या गस डिक्रीज वन कत ज्यादा रेडियस इक्वेटरस पे तेल क्या जी वैल्यू इक्वेटर कम कतनसन एज कम्पेयर टू पोल्स तवे अगर बह सोनन पोल्सन नश सोनन बह तत पोल्स सोनस मे कज वो सोन क्या कि बह हेक शेस्तर वन शेस्तरस पे फर्क ग्रामों सत मा पे मगर अगर बह सोन मिलीग्राम त 700 रुपये 800 रुपये अत पे फर्क 1 ग्राम सोन प्योर वनकस नियर अबाउट 8,500 रुपये 1 ग्राम वन अगर बह तत अन सोन पत कर वजन कतनसन इक्वेटरस नश मे क्या वजन कम कि ज्यादा इक्वेटरस नश कम क्या जी वैल्यू क्या कम तुम ना वेट कत बराबर M × G यह पजर दपा पजी यह पजर वन माइन्यूट चेंज सपोज अगर मे 1,00,000 ग्राम ओन हुतन 1,00,000 तो हुतनस 1,00,000 तो 3 ग्राम सपोज ये 1,00,000 ग्राम टोटल गो तीचा फर्क यह क्या मगर यी रचना फर्क गो अत वत वो लड़े अत मुक्स दित अरसलान मे हसा दित 1,00,000 ग्राम वो 1,00,000 3 ग्राम रीजन क्या अगर अम साइंस पाए अम पाए दरअसल हजा हुतनस वेट क्या पोल्सन नश ज्यादा क्या तन जी वैल्यू क्या तन सर ज्यादा पोल्सन नश बह क्या वन
हाँ सर बराबर हसा एग्जैक्टली बराबर आसी यह एवरेजस में बन मगर आस ज्यादा इक्वेटरस पे हमेशा वेट कम क्या जी युक वैल्यू कम पोल्सन पे वेट हमेशा ज्यादा क्या जी युक वैल्यू ज्यादा वह कूत सह कैलकुलेट तो कर यह एवरेज चीज ठीक है मगर फर्क एवरेजस मज कह फर्क डिस्टेंस 21 किलोमीटर कह जन वे बह गयो सेंटर पे होर मे आए 26 किलोमीटर यह एवरेज क्या अर्थुक रेट निमुत यह निमुत एवरेज यह एग्जैक्ट निमुत कहें ठीक है मगर फर्क लगभग कह सर 21 किलोमीटर वो वो पगह इंशाल्लाह हाइट या डेप्थ या एंगुलर स्पीड अमि सत कित वैरी ग ठीक है।